सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात मजीद बढ़ गई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। खुले आसमान तले मौजूद बेगारों मददगार खानदानों पर मसाइब टूट पड़े। जनाब सतलुज और रावी का कहर बरकरार, हर तरफ पानी की बिफरी लहरें और खौफ का आलम। दरिया रावी ने वस्ती पंजाब में अपनी ताकत दिखा दी। हेड बलोकी के मुकाम पर पानी की मिकदार मजीद बढ़ गई। सैलाबी रेला 2,11,395 क्यूसेक तक जा पहुंचा। ननकाना साहब, ओकाड़ा, साहिवाल और फैसलाबाद के इलाकों में तबाही। साहिवाल में औरंगाबाद का बंद टूट गया, वसी इलाका जेर आब आ गया। 52 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। सतलुज में गंडा सिंह के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। 2,53,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। हेड सुलेमानकी पर 1,54,219 क्यूसेक का रेला गुजर रहा। उधर दरिया चनाब का गुस्सा ठंडा ना हुआ। चिन्नौर, गुजरात और वजीराबाद में तबाही ही तबाही। बिफरा सैलाबी रेला मुजफ्फरगढ़ पहुंचेगा। मुख्तलिफ इलाकों में हाई अलर्ट, पेशगी इंतजाम कर दिए गए। रंगपुर, दोआबा, संकीर, खानगढ़, शहर सुल्तान और अलीपुर को शदीद खतरात। रेला पानी का आया, बहुत ज़्यादा आया पानी। हमारी फसलें तबाह हो गई हैं, जानवर का बहुत नुकसान हो रहा है। लिहाजा हमारी गुजारिश है कि जो बंद है उसको बहुत कमज़ोर है, उसको और नया किया जाए। कुछ घर भी डूब गया, कपड़े भी डूब गए, कोई शह नहीं साड़ी बची जी है। वो सारे का सारा उधर पड़ा हुआ है, जो कपड़े पहने हुए हैं यही हमारे पास कपड़े। सैलाबज़दा इलाकों में मूसलाधार बारिश आफत बनकर बरसने लगी। पंजाब में पहले से डूबे इलाके बिल्कुल ही डूब गए। राब्ता सड़कें तबाह, देहात और कस्बे सफाई हस्ती से मिट गए। शहर दरिया बन गए। मुश्किलात बढ़ते बढ़ते सब कुछ मलिया मेट कर गईं। चिन्नौर, वजीराबाद, नारोवाल और गुजरात में मूसलाधार बारिश। सूरत हाल इंतहाई खराब। जेहलम में बारिश से नदी नाले बिफर गए। पानी आबादियों में दाखिल, मकानात और फसलें तबाह। रेस्क्यू टीमों ने फंसे लोगों को बचाया। ननकाना साहब में भी नशेबी इलाके डूब गए। पाकपतन में महकमा तालीम ने सैलाब मुतासरा 20 स्कूल बंद कर दिए। बहावलपुर में आरजी बंद टूटने से सैकड़ों एकड़ अराजी दरिया बुर्द, जमा पूंजी लुट जाने से किसान शदीद परेशान। सैलाबी खतरे के बाद गुजरात जेल से 250 कैदी जेहलम जेल मुंतकिल। जेहलम की जेल में भी मजीद कैदियों की गुंजाइश न बची। दरिया चनाब ने तबाही मचा दी। जंग के सैलाब मुतासरा इलाकों में 40 स्कूल बंद। चिन्नौर के 150 से ज्यादा देहातों से लोगों की नकल मकानी। गुजरात के 80 देहातों से सैकड़ों एकड़ अराजी दरिया बुर्द। 200 से ज्यादा मवेशी बह गए। DHQ अस्पताल में 3 रोज से कई फीट पानी मौजूद। दरिया सतलुज ने जमीन निकलना ना छोड़ी। विहाड़ी में मजीद 17 देहात ज़ेर आब आ गए। हजारों अफराद मुतासर हो गए। शुजाबाद में दरियाई कटाव से सैकड़ों एकड़ ज़राई अराजी दरिया बुर्द। बहावल नगर में 100 से ज्यादा देहात मुतासर। राब्ता सड़कें मुतासर। सैलाब मुतासरीन का घरों को छोड़ने से इनकार। आरिफाला में भी दर्जनों देहात ज़ेर आब। कश्तियों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। राजनपुर के करीब दरियाए सिंध में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। कोट मिठन के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। लोगों की बड़ी तादाद में नकल मकानी। दरिया जेहलम में मंगला के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। तो 6 दिन हो गए सर, सारा पिंड 4 चफेरा पानी है। घरों के पानी बड़े छत्तां डिगियां। तकरीबन 7 किलोमीटर के फासले में कोई पानी की निकासी नहीं आया। पानी किसी सूरत के बाहर पानी जा भी नहीं सकता। माल डंगर लोगों का बच गया, लेकिन नुकसान होया। किसी ने कोई मदद नहीं दी। साडा पिंड सारा पानी नाल घर मकान सब कुछ जिहड़े ने पाड़ गए, कोई सानू हेल्प नहीं मिली। कई दिन गुजर गए, इमदाद आई ना कोई पूछने वाला। आफत में फंसे सैलाब मुतासरीन का शिकवा। कुछ इलाकों में ताहाल राशन और खाने पीने का सामान ना पहुंच सका। शकरगढ़ और लालिया में मुतासरीन अब भी इमदाद के मुंतजिर। मुतासरीन ने कहा खाने पीने की अशिया खत्म हो चुकी है। सैलाबी सूरत हाल के बाद जाफर एक्सप्रेस और बोलान मेल रेल सर्विस मुअत्तल। रेलवे हुकाम का कहना है मुसाफिरों को किराया मुकम्मल तौर पर रिफंड किया जाएगा। पेशावर में तेज बारिश से अर्बन फ्लड मुख्तलिफ इलाके डूब गए। नाले उबल पड़े। पानी घरों और दुकानों में दाखिल। मकान की छत गिरने से बचा जाम भाग। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ। मुतासरा घरों से पानी निकालने के लिए मशीनरी का इस्तेमाल। पेशावर की शाहीन कॉलोनी, सफिया टाउन, वर्सक रोड, रेगीवाला, वटनी पुल के तरफ पानी जमा।
नशेबी इलाके के मकीन महफूज मकाम पर मुंतकिल। कश्तियों से लोगों की मुंतकली, 256 अफराद को मुंतकिल किया गया। नदी नालों से दूर रहने के लिए मसाजिद में ऐलानात। खैबर में भी से बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर की मुतल्लिका हुकाम को रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। अलीमीन गंडापुर ने कहा, सूरत हाल मामूल पर आने तक मुतासरा इलाकों में इमदादी टीमें मौजूद रहेंगी। बालाकोट में हसा के मुकाम पर लैंड स्लाइडिंग, शाहराह कागान ट्रैफिक के लिए बंद, गाड़ियां और ट्रक फंस गए। सवात के सैलाबज़दा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। मकान, बाग और मिलाबाद में राशन और अशिया की तकसीम। नहीं हमारे पास, मेरे को बच्चा ही हमारे बच्चों का हाल देखे, ये बच्चों के पास कपड़े नहीं है। दरिया में जो पानी, बीच में जो मकान है वो खत्म हो गया, बिल्कुल सामान बिल्कुल चला गया, खत्म हो गया। घर में जाने के लिए कोई हालात नहीं है, सब कुछ पानी में बह गया। लाहौर के मुतासरा इलाकों से सैलाबी पानी न निकल सका। कई निजी हाउसिंग सोसाइटियां अब तक पानी में डूबी हैं। इलाकों की राबिता सड़कें भी टूट फूट का शिकार। कश्तियों से लोगों की मदद का सिलसिला जारी। घरों में 5 फीट से ज़ायद पानी मौजूद, सामान तबाह हो गया। लोगों ने बाबू साबू पुल पर पनाह ले रखी है। दरियाए रावी में शादरा और जसड़ के मकाम पर पानी की सतह में कमी। हरचौकी गाँव का हिफाजती बंद टूट गया, सैकड़ों एकड़ फसलें बह गईं। ननकाना साहिब के नवाही इलाके में बंद में शगाफ, फूल नगर और सराय मुगल में बदतरीन सैलाबी सूरत हाल। जितना सैलाबी पानी आया उसका मुकाबला करना आसान नहीं था। मौजूदा सूरत हाल का हम कई दहाइयों बाद सामना कर रहे हैं। मुतासरा इलाके से लोगों का इनखला यकीनी बनाया। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज़ का कहना है, हम सब आवाम को जवाब दे हैं। 6 लाख मुतासरीन, 4.5 लाख मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल किए। सैलाब मुतासरीन के लिए तमाम इदारे जांफिशानी से काम कर रहे हैं। भारत के पानी छोड़ने और मुसलसल बारिशों की वजह से सूरत हाल ख़राब हुई। पंजाब में रिलीफ ऑपरेशन अच्छा चल रहा है। मुतासरीन के लिए स्कूलों की इमारतों को भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज़ की PTM में आमद। सैलाबी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मरियम नवाज़ की हिदायत पर सैलाब मुतासरा इलाकों में ड्रोन और AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। फंसे अफराद का पता लगाने के लिए तारीख में पहली बार ड्रोन सर्विस का इस्तेमाल। रावी, चनाब और सतलुज की ड्रोन से निगरानी। ड्रोन टेक्नोलॉजी AI से मुंसलिक कर दी गई। पंजाब में तबाही के बाद बड़ा सैलाबी रेला सिंध की जानिब बढ़ने लगा। 2 या 3 सितंबर को सैलाबी रेला सिंध में दाखिल होगा। सिंध में 16,50,000 अफराद के मुतासर होने का खदशा। मुमकिन तौर पर 116 यूसीज को खतरा। सिंध सेक्रेटेरिएट में कंट्रोल रूम कायम। कच्चे के इलाकों में मौजूद अफराद का घर खाली करने से इनकार। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील नामिमन का कहना है, दरिया सिंध के अतराफ 15 अजला हैं। सिंध में इस वक्त एमरजेंसी की सूरत हाल नहीं। 192 रेस्क्यू कश्तियाँ और मोबाइल हेल्थ यूनिट फाल हैं। मुतासरा इलाकों में रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए। मुमकिन तौर पर सुपर फ्लड से 2,73,000 खानदान मुतासर हो सकते हैं। सखर बैराज पर पानी की आमद 3,13,000 क्यूसिक से जायद। गुड्डू बैराज पर 3,83,000 और कोटरी बैराज पर 2,64,000 क्यूसिक। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मुतहर्रिक। वज़रा से राबिता, दरिया किनारे बंद की कड़ी निगरानी की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 5 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन के शहर तियानजिन पहुँच गए। वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल। शहबाज शरीफ SCO के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। चीन के सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकात होगी। बीजिंग में चीनी अवामी जंग की फतह की तकरीब में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म दौरे के दौरान अहम मुलाकातें करेंगे। मुमताज़ चीनी कारोबारी इदारों के सरबराहों से मुलाकात भी शेड्यूल। पाक चीन B2B सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाक की वज़रा भी वज़ीर आज़म के साथ मौजूद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है, चीनी क़यादत और रुकन ममालिक के सरबराहों से मुलाकातों के मुंतज़िर हैं। पंजाब में सैलाब से 30 अमवात। सूबे के लाखों अफराद मुतासर। 1,769 मौज़ूआत ज़ेर आब आ गए।
मुतासरा इलाकों में हर तरफ तबाही के मनाजिर, सैकड़ों मुतासरीन खुले आसमान तले मौजूद। तर्जुमान NDMA के मुताबिक पंजाब में 2 दिन में 13 अमवात हुई। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि सबसे पहली तरजीह मुतासरीन की जान बचाना है। सैलाब मुतासरीन के नुकसानात का अजाला किया जाएगा। फील्ड अस्पतालों को भी मुतहर्रिक किया गया है। दरिया के रास्तों में मौजूद सोसाइटियों के खिलाफ बाद में कार्रवाई होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि मौजूदा सैलाब पंजाब की तारीख का बदतरीन सैलाब है। वज़ीर आला पंजाब ने फौरी छोटे डैम्स बनाने की हिदायत कर दी। सतलुज और रावी में सितंबर तक सैलाबी सूरत हाल बरकरार रहेगी। सैलाब ने पंजाब के किसी बड़े शहर को मुतासर नहीं किया। DGPDMA की प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू। कहा, हेड मोहम्मद वाला के मुकाम पर सैलाबी पानी पहुंचने पर सूरत हाल वाज़ेह होगी। हेड मोहम्मद वाला पर सैलाबी सूरत हाल के बाद सख्त फैसला लेना होगा। झंग के करीब बंद को ना तोड़ा जाता तो शहरी आबादी को नुकसान पहुंच सकता था। लाहौर में सैलाब मुतासरीन कैंपों में रहने पर मजबूर। शेल्टर होम्स में भी बड़ी तादाद में लोग मौजूद। कैंपों में बारिश के बाद सूरत हाल अबतर। लाहौर में सैलाब से कई स्कूल मुतासर। स्कूल बंद होने से तलबा की पढ़ाई का नुकसान। सैलाबी रेलों से पंजाब में बीमारियां फूटने का खदशा। मुतासरीन की हुकूमत से नुकसानात का अजाला करने की अपील। बहुत परेशानी है, घर बार छोड़ गए थे, आगे छोटे बच्चे हमारे साथ हैं, बारिश भी बहुत है हमारे साथ, हमें बहुत परेशानी है, घर बार भी छोड़ गए। हेड सुलेमान की खैमा बस्ती के मुतासरीन रुल गए। इंतजामिया की कारकर्दगी को फोटो सेशन करार दे दिया। मुतासरीन ने कहा, 2 दिनों से न खुराक मिली न पीने का पानी। खैमा बस्ती भी बारिश में डूब चुकी। बच्चे भूख से निडाल हैं, जानवर भी चारे के बगैर मर रहे हैं। सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू टीमें मुतहरिक, इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी बचाने में मसरूफ। जख्मी हामला हिरन को नारवाल से रेस्क्यू किया गया। मुरीद के वजीराबाद और मंडी बहाउद्दीन से भी 3 हिरन बचाए गए। अब तक सैलाब में फंसे 7 हिरन बचाए जा चुके। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर सूरत हाल संगीन सूरत हाल अख्तियार कर चुकी है और सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सियालकोट की बात की जाए जहां वक्फे 3 रोज से बारिश जारी है, गली मोहल्ले पानी से भर चुके हैं। 3 दिन के बाद वक्फे के बाद फिर दोबारा बारिश शुरू होने से सड़कों पर और गली मोहल्लों में पानी खड़ा होना शुरू हो गया है। हेड बलों की पानी का दबाव 2,18,000 क्यूसेक की सतह तक बढ़ गया। रेस्क्यू ने अपनी कश्तियां और बलों की पर मुंतकिल करना शुरू कर दी। 2,15,000 क्यूसेक का रेला यहाँ से गुजरा था, लेकिन जिसमें बात कमी हो रही। सैलाब मुतासरा इलाकों की हर खबर पर नजर। एक्सप्रेस न्यूज सैलाब मुतासरीन की आवाज बन गया। पल पल की सूरत हाल से नाजरीन को आगाह रखा जा रहा है। लम्हा बलम्हा खबरों से आगाह रहने के लिए देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज। पाकिस्तान ने UAE को 31 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 207 रन बनाए। साइम अयूब और हसन नवाज की शानदार 50यां। साइमन ने 38 गेंदों पर 69 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। हसन नवाज ने 26 गेंदों पर 56 रन बनाए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने स्टेडियम में मैच देखा। इसराइल ने जंग के दौरान ईरान की आला क़यादत और साइंसदानों को कैसे निशाना बनाया। अमरीकी अखबार तफसीलात सामने ले आया। ईरानी आला हुकाम के बॉडीगार्ड्स के मोबाइल फ़ोन हैक करके मकामात का सुराग लगाया गया। तेहरान में खुफिया बंकर को मोबाइल ट्रैकिंग से बमबारी का निशाना बनाया। सेहूनी 2022 से ईरानी साइंसदानों की निगरानी कर रहे थे। 2023 में साइंसदानों को मारने का मंसूबा बनाया गया। बाइडेन ने इजाज़त न दी। इब्तदाई फहरिस्त में 400 साइंसदानों के नाम शामिल थे। फाइनल लिस्ट में सिर्फ 100 जौहरी साइंसदानों के नाम रखे गए। भारत को एक और धचका। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का दौरा मनसूख कर दिया। क्वाड समिट में शिरकत भी कैंसिल। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक फैसला हालिया कशीदा ताल्लुकात का नतीजा है।
और करोड़ों दिलों की मलिका लेडी डियाना को बिछड़े 28 बरस बीत गए। डियाना आज भी लोगों के दिलों में जिंदा।